उत्पत्ति अध्याय 8। जल प्रलय की समाप्ति। परमेश्वर ने नूह एवं उन समस्त वन पशुओं और पालतू पशुओं की सुध ली जो जलयान में उसके साथ थे। उसने पृथ्वी पर हवा बहाई और जल घटने लगा। अतल सागर के झरने तथा आकाश के झरोखे बंद हो गए। आकाश से वर्षा भी रुक गई और जल पृथ्वी पर धीरे धीरे घटने लगा। 150वें दिन जल घट गया और जलयान 7वें महीने के 17वें दिन अरारट नामक पर्वत पर टिक गया। जल 10वें महीने तक घटता चला गया। 10वें महीने के पहले दिन पहाड़ों के शिखर दिखाई दिए। नूह ने 40 दिन के पश्चात जलयान का झरोखा खोला जिसे उसने बनाया था और एक कौवा उड़ा दिया। जब तक पृथ्वी पर का जल सूख न गया तब तक कौवा यहां वहां उड़ता रहा। तत्पश्चात नूह ने यह देखने के लिए कि भूमि की सतह का जल घटा कि नहीं, अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ाया, पर कबूतरी को अपने पैर टेकने का आधार भी न मिला क्योंकि समस्त पृथ्वी की सतह पर जल फैला था। अतः वो नूह के पास जलयान में लौट आई। नूह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उसे अपने साथ जलयान में ले गया। वो 7 दिन तक और ठहरा रहा। तत्पश्चात उसने जलयान से कबूतरी को पुनः उड़ाया। संध्या के समय कबूतरी उसके पास लौट आई। उसकी चोंच में ताजा तोड़ी हुई जैतून की पत्ती थी। अतः नूह को मालूम हो गया कि पृथ्वी की सतह का जल घट गया है, पर उसने 7 दिन तक और प्रतीक्षा की। तत्पश्चात नूह ने कबूतरी को उड़ाया, किंतु वो उसके पास फिर लौटकर न आई। जिस वर्ष नूह 601 वर्ष का हुआ, उसके पहले महीने के पहले दिन पृथ्वी का जल सूख गया। नूह ने जलयान की छत खोलकर देखा कि भूमि की सतह सूख रही है। दूसरे महीने के 27वें दिन धरती सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं को साथ लेकर जलयान से बाहर निकल। तेरे साथ जो जीवित प्राणी अर्थात पशु पक्षी, धरती पर रेंगने वाले जंतु हैं, उन्हें भी तू जलयान से बाहर निकाल ले, जिससे वे पृथ्वी पर झुंड के झुंड उत्पन्न करें, अत्यंत फलवंत हो और पृथ्वी में भर जाए। नूह अपनी पत्नी, पुत्रों और बहुओं के साथ जलयान से बाहर निकला। सब पशु, रेंगने वाले जंतु, पक्षी तथा धरती के समस्त गतिमान जीव अपनी जाति के अनुसार जलयान से बाहर निकल आए। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ को चुना और वेदी पर उनकी अग्नि बलि चढ़ाई। जब प्रभु को अग्नि बलि की सुखद सुगंध मिली, तब उसने अपने हृदय में कहा, अब मैं मनुष्य के कारण भूमि को कभी शाप न दूंगा। बचपन से ही मनुष्य के मन के विचार बुराई के लिए होते हैं। जैसा मैंने अभी किया है, वैसा जीवित प्राणियों का पुनः विनाश न करूंगा। अब से जब तक पृथ्वी स्थिर रहेगी, तब तक बोआई और कटाई का समय, ठंड और गर्मी, ग्रीष्म तथा शीत, दिन और रात का होना समाप्त न होगा।